वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ पाठक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, डायरेक्शंस। आज हम डायरेक्शंस पर बात करेंगे। यहाँ पर आज हम देखेंगे कि डायरेक्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उनको हम कितने स्मूथ तरीके से कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमको वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। एक दो ऐसे मैं स्टेटमेंट यहाँ पर दूंगा कि उन स्टेटमेंट्स को अपने दिमाग में आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उनको अगर आप भूल जाएंगे तब जो है डायरेक्शंस में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि हमारी आंखों के सामने या हमारी स्क्रीन पर ये रहा है। अ बॉय गोज इन साउथ डायरेक्शन, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट। अब देखिए, आप अब समझिएगा, ये जो लेफ्ट की बात करी गई, जैसे मान लो कि अब ये बॉय जो है कि साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, अब ये लेफ्ट में मुड़ा। तो यहाँ पर अब हमको यही नहीं समझ में आ रहा कि तो अगर हम ऐसे देखें तब तो लेफ्ट मेरा इधर है, यानी कि क्या वो उधर मुड़ा है ना, या वो इधर मुड़ा। यानी जो है कि भाई अगर हम ऐसे खड़े हुए हैं तो ये लेफ्ट में इधर मुड़ा, मेरा तो लेफ्ट इधर है। लेकिन उधर से अभी आ रहा है, लेकिन उधर से कोई व्यक्ति आएगा तो वो ऐसे आएगा, तब उसका लेफ्ट ये है, ये वाला। यानी जो तब उसका लेफ्ट ये वाला हो गया है। तो ये एक कन्फ्यूजन होती है। तो इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर, देखिए जब भी लेफ्ट की बात करी जाए तब आप चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे। कोई अगर ऐसे आ रहा है और लेफ्ट की बात करी, यानी ये लेफ्ट मुड़ा, तो आप एंटी क्लॉकवाइज उसको मोड़ेंगे। जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ऐसे। यानी इस तरीके से क्लॉक ऐसे चलती है ना, इस तरीके से क्लॉकवाइज होता है ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे, इस तरह से। क्लॉकवाइज होता है भाई आपका ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे। तो लेफ्ट का मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, राइट का मतलब राइट मुड़ा तो हमेशा उसको आपको क्लॉकवाइज मुड़ा देना है ना। तो देखिए, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अगर ऐसे आ रहा है तो लेफ्ट अगर मुड़ा तो इस तरह से एंटी क्लॉक, फिर लेफ्ट तो यानी जो है कि क्लॉक ऐसे इस तरफ हम मोड़ दोगे, फिर लेफ्ट यानी इस तरह से। यानी देखो ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज जो है कि ये मुड़ रहा है। क्लॉकवाइज में क्या होगा, ऐसे आ रहा है कोई व्यक्ति, क्लॉकवाइज आपको मुड़ना, तो आपको क्लॉक किधर चलती है भाई, क्लॉक ऐसे वापस थोड़ी जाए, क्लॉक चलती है ऐसे, तो आपको इस तरफ मोड़ना है ऐसे। यानी अगर राइट की बात करी जाए, राइट कि उसको मैं राइट, इफ ही इज टर्निंग राइट, तो वो इस तरह से इधर मुड़ रहा है। अगेन राइट तो अगेन क्लॉकवाइज, अगेन राइट अगेन क्लॉकवाइज। यहाँ से मान लो ऐसे राइट मुड़ा है इस तरह से, लेफ्ट मुड़ गया तो इधर चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, फिर राइट मुड़ गया है तो आपका कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। और अगर यहाँ से अगर लेफ्ट मुड़ा तो इधर जाएगा, इधर जा रहा है तो अगर लेफ्ट जाएगा तो ऐसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा तो ऐसे जाएगा, है ना। कहने का मतलब जो है कि आपको वहाँ पर काफ़ी टाइम नहीं लगाना है। जैसे कोई व्यक्ति इस तरह से आ रहा है तो यहाँ पर जो है कि आपको ऐसे करना है। ऐसे कोई व्यक्ति आ रहा है, अब वो राइट मुड़ा, इधर मोड़ दो, लेफ्ट मुड़ा, इधर मोड़ दो, राइट मुड़ा, इधर मोड़ दो, लेफ्ट मुड़ा, इधर मोड़ दो, फिर लेफ्ट मुड़ा, इधर मोड़ दो, फिर लेफ्ट मुड़ा, इधर चला जाएगा। राइट जाएगा तो वो क्या जाएगा भाई, अगर राइट जा रहा है तो वो इधर जाएगा इस तरीके से। तो राइट मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इतना हमको ध्यान है। यानी जो मैंने दो स्टेटमेंट दिए कि राइट मीन्स क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक मीन्स लेफ्ट, तो इतना हमको ध्यान में रखना है, तो हमको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब जो क्वेश्चन कह रहा है, एक बार वो पढ़ें आप। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसमें जो है कि आपको ज़्यादा दिमाग अपना नहीं लगाना है, बहुत इजी। बस इसमें अगर मान लो हमने कहीं छोटी सी भी मान लो गलती कर दी, मान लो अगर 4 स्टेप हैं, कोई व्यक्ति 4 स्टेप में कहीं से कहीं तक पहुंच रहा है, एक स्टेप मैंने उसका गलत कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा गलत। तो हमको थोड़ा यहाँ पर क्या देना है, थोड़ा एक तरीके से ध्यान लगा करके करना है। अब बॉय गोज इन साउथ डायरेक्शन, देन ही टर्न्स टूवर्ड्स लेफ्ट। बॉय गोज इन साउथ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन देखिए कैसे होते हैं, डायरेक्शन ऐसे आपने देखा होगा, हमेशा आप लोग जानते भी होंगे कि ऊपर वाला जो एरो है वो नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है, अपोजिट साउथ। हमारे राइट हैंड तरफ ईस्ट होता है और ये वेस्ट, ऐसा कंपास में होता है। उसके बाद जो डायरेक्शन ऐसे बीच में जाता है, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा तो आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो डायरेक्शन आपका जो है कि साउथ वेस्ट के बीच में होगा तो वो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जो डायरेक्शन आपका ईस्ट साउथ याद होगी, साउथ ईस्ट के बीच में, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो ये डायरेक्शन होते हैं। तो एज पर क्वेश्चन, अ बॉय गोज इन साउथ डायरेक्शन, कोई बॉय क्या है साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो यानी ही इज मूविंग लाइक दिस, ही इज गोइंग इन साउथ डायरेक्शन, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट।
अब वो लेफ्ट यानी जो है ही टर्निंग लाइक दिस, देन ही टर्न्स टुवर्ड लेफ्ट एंड ट्रेवल सम डिस्टेंस, यानी जो है कि इतना डिस्टेंस चल दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक चल गया। आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट, अब उसके बाद राइट, यानी जो है कि हमको क्लॉकवाइज जो है कि क्लॉक कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो हमको क्लॉकवाइज मुड़ाना है। टर्न्स राइट, और हमको ऐसे नहीं करना कि ऐसे है तो राइट है तो मैंने ऐसे करके मुड़ाया है भाई, यहाँ पर राइट का मतलब जो कि वो ऐसे जा रहा था एक साथ ऐसे राइट ऐसे मुड़ गया इस तरह से, है ना। तो देन ही टर्न्स राइट एंड मूव अ सर्टेन डिस्टेंस, यानी वो उसने इतना डिस्टेंस यहाँ पर चल गया वो, ठीक। एट लास्ट ही टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल अगेन फॉर सम डिस्टेंस, अब फिर से लेफ्ट लेफ्ट मुड़ गया, यानी जो है ऐसे आ रहा था तो लेफ्ट मुड़ेगा तो यानी एंटी क्लॉकवाइज फिर इधर मुड़ गया, जो है कि इस तरह से फिर इधर मुड़ गया और ट्रेवल सम डिस्टेंस। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, अब वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब देखिए ये डायरेक्शन किधर जा रहा है, ये डायरेक्शन आपका कौन सा है, ईस्ट वाला, तो हैंस ही इज मूविंग, ही इज गोइंग इन नाउ ईस्ट डायरेक्शन। आंसर आपका हो गया सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वॉज फेसिंग ईस्ट फ्रॉम वेयर, मैं ईस्ट की तरफ फेस कर रहा था, यानी कोई व्यक्ति है वो ईस्ट की तरफ क्या कर रहा था, फेस कर रहा था ऐसे। आई वॉज फेसिंग ईस्ट फ्रॉम वेयर आई टर्न टू माई लेफ्ट, तो ये अपने लेफ्ट में मुड़ गया, यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, या आप ऐसे छोड़िएगा बात तो ऐसे, क्योंकि मैंने सीधा सीधा बता दिया लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा था, यानी जो कि उसको जाना था, अगर वो सामने जाता तो वो ईस्ट में जाता, अगर वो व्यक्ति सामने जाता तब वो जाता ईस्ट में, यहाँ पर खड़ा, अगर सामने जाएगा तब वो ईस्ट में जाएगा, लेकिन वो ईस्ट में ना जाकर के वो कैसे चला गया भाई, वो ऐसे ना जाकर के वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, यानी वो गया इधर। आई टर्न टू माई लेफ्ट एंड वॉकड 12 फीट, और ये 12 फीट गया, कितना गया ये 12 फीट, 12 फीट गया। तो यहाँ से इसको इधर जाना, तो ये हम मिटा देंगे इस तरह से, है ना, यहाँ से ऐसे 12 फीट चला गया। देन टर्न टुवर्ड्स राइट, अब यहाँ इतना जाने के बाद 12 फीट राइट मुड़ गए, यानी जो है कि ऐसे मुड़ गए। एंड वॉकड 6 फीट, और यहाँ पर जो है कि ये कितना चल गए, केवल कितना चले भाई 6 फीट, यानी जो है कि मैं कह दूंगा कि भाई यहाँ पर जो है कि ये चले थे 12, ये चले थे यहाँ पर 12, और उसके बाद जो है कि 6 फीट चल गए यहाँ पर, ठीक है ना। आफ्टर दैट आई वॉकड 6 फीट इन साउथ डायरेक्शन, यानी जो है कि 6 फीट जो है कि ये साउथ डायरेक्शन में यहाँ से आ गए, मतलब वहाँ से अब साउथ डायरेक्शन किधर है भाई, इधर है। तो सीधा सीधा उन्होंने लेफ्ट राइट की बात नहीं करी, सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया साउथ डायरेक्शन, यानी वो यहाँ साउथ किधर होता है भाई, हमको सबको पता है कि साउथ इट इज वो नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पर अभी 6 फीट यहाँ पर फिर से मूव कर गए। एंड एट लास्ट आई वॉकड 6 फीट इन द वेस्ट, अब उसके बाद ये 6 फीट जो है कि वेस्ट, वेस्ट किधर होता है भाई, वेस्ट इधर होता है, ऐसे होता है वेस्ट, है ना। तो यानी यहाँ से जो है कि ये 6 फीट अभी लाइन में टच करता है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो 6 फीट ही तो गए थे ईस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद जो साउथ में है फिर 6 फीट, यानी जो है कि यहाँ पे टच करता है, ये भी 6 फीट होगा अगर तो यानी जो है कि वापस जो है कि यहाँ पर ठीक जो है कि अपने जिस बिंदु से यानी जिस पॉइंट से चले थे उसके ठीक ऊपर अभी आ गए, यानी ही इज नाउ हेयर समवेयर हेयर। देन इन विच डायरेक्शन आई एम स्टैंडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट, अब ये अपने ओरिजिनल पॉइंट, यानी इनका ओरिजिनल पॉइंट है ये, अब ये अपने ओरिजिनल पॉइंट से किस डायरेक्शन में खड़े हैं भाई, ये खड़े हैं किधर, नॉर्थ, यानी यहाँ पर खड़े हैं, यानी ये किधर है, ठीक ऊपर, यानी जो है कि नॉर्थ डायरेक्शन, ये जो होता है ना नॉर्थ, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े साफ साफ यहाँ पर हमको दिख रहा है, हेंस आंसर विल बी डी मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। राम इज टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या, राम इज टू द साउथ, राम किसमें, साउथ में, ऑफ ऐश्वर्या, यानी जो है कि ऐश्वर्या अगर यहाँ पर है तो राम कहाँ पर है, यहाँ पर है, ऐश्वर्या के साउथ, यानी ऐश्वर्या के साउथ, ऐश्वर्या यहाँ पर, ऐश्वर्या समथिंग नॉर्थ में और ये साउथ में है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। एंड टू द वेस्ट ऑफ रानी, यानी राम जो है कि ऐश्वर्या के साउथ में, लेकिन रानी के जो है वो किधर है, ये किधर ना वेस्ट है, यानी जो कि रानी इधर होगी ईस्ट में, तभी तो ये राम जो है कि किधर ना वेस्ट में है ना। तो यहाँ पर आपकी होगी ये होगी रानी, मैं कह रहा हूँ आपकी, है ना। तो वो आप कुछ भी समझ लीजिएगा, कुछ लोग तो खुश हो गए होंगे। इफ द प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ राम, इफ प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ राम, यानी राम यहाँ पर और प्रियंका क्या है, राम के भी साउथ में, यानी जो है कि प्रियंका इज समवेयर हेयर, यहाँ पर है प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ राम। उसके बाद जो है कि इन विच डायरेक्शन प्रियंका विद रिस्पेक्ट टू रानी, यानी अब प्रियंका इन विच डायरेक्शन प्रियंका इज, प्रियंका किस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू रानी,
क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे समझ लेते हैं कि उल्टा कर देंगे कि रानी किस डायरेक्शन में प्रियंका की। ये क्वेश्चन कर रहा है इन विच डायरेक्शन इज प्रियंका, प्रियंका के बारे में पूछ रहा है, प्रियंका कौन सी डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू रानी। तो रानी यहाँ पर है, और ठीक जो है कि रानी के वेस्ट में राम है, और राम के साउथ में है प्रियंका, और रानी से प्रियंका इस डायरेक्शन में, यानी जो है ये कौन सा डायरेक्शन था, ये था आपका डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट वाला, और ये था डायरेक्शन आपका साउथ वाला, यानी साउथ और वेस्ट के बीच में कौन है, राम, प्रियंका है रानी के, है ना। आंसर विल बी साउथ वेस्ट। ये मैंने क्या बताया था डायरेक्शन, ये मैंने कौन सा डायरेक्शन बताया था, ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ, साउथ और वेस्ट के बीच में ये साउथ वेस्ट आपका डायरेक्शन है। तो वही जो है कि यहाँ पर वही डायरेक्शन बन रहा है, आपका हो जाएगा आंसर साउथ वेस्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर 4 रोड्स, 4 रोड्स हैं। आप एक तरीके से 4 रोड्स को क्या कहते हैं, हम लोग चौराहा कहते हैं। मान लो कि चौराहा है, मान लो इस तरह से आप समझिए, ऐसे, यही तो होता है चौराहा, मान लो यहाँ पर चौराहा। आई हैव कम फ्रॉम साउथ, मैं साउथ से आया, यानी जो है कि जो व्यक्ति ये बात कह रहा है वो कह रहा है कि मैं साउथ से आया है, मतलब साउथ से आया किधर, चौराहे की तरफ। देयर आर 4, आई हैव कम फ्रॉम साउथ एंड वांट टू गो टू द टेम्पल, यानी ये साउथ से आए तो यानी साउथ तो इधर होगा ना, नीचे, नीचे साउथ है, साउथ से आए यानी साउथ को छोड़ के इधर जा रहे हैं, है ना, साउथ ऊपर जा रहे हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, है ना। एंड वांट टू गो टू, जब ये टेम्पल की तरफ, ये बता रखा कि यहाँ पे टेम्पल है कहीं पे, ये जो है कि साउथ से आ रहे हैं एंड वांट टू गो टेम्पल, द रोड टू द राइट लीड्स मी टूवर्ड्स कॉफी हाउस, यानी साउथ से आए भी यहाँ पर आ चुके हैं और साउथ से आए, अब इनके जो राइट में रोड है, यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसे गया है ना, और अगर राइट की बात की तो मैंने क्या कहा था, इसको कैसे कैसे ले जाना है, अगर राइट मान लो कि इस तरह से है, ऐसे जाना है, और राइट की बात यानी जो कि इधर, यानी ये वाला रोड, ये वाला जो रोड है, रोड टू द राइट लीड्स मी टूवर्ड्स कॉफी हाउस, यानी जो इधर कहीं पे क्या है, कॉफी हाउस है, कॉफी हाउस। वाइल स्ट्रेट रोड लीड्स टू द कॉलेज, स्ट्रेट रोड जो है कि वो कहाँ जाता है, कोई कॉलेज है, यहाँ पर कोई कॉलेज है। इन विच डायरेक्शन इज द टेम्पल, यहाँ पर तो उन्होंने चौराहे की बात करी है, उन्होंने कहते हैं मैं साउथ से तो आए थे, इधर तो भाई अभी टेम्पल पे जा रहे तो इधर तो टेम्पल कहीं होगा नहीं। इस डायरेक्शन बचे 3 डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में कॉफी है, दूसरे डायरेक्शन में कॉलेज है, तो टेम्पल किधर होगा आपका, बचा कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन जो है आपका वो क्या हो जाएगा, वेस्ट में क्या है आपका टेम्पल, हैंस आंसर विल बी डी, हैंस आंसर। बहुत से लोग कह सकते हैं सर इधर कॉलेज है, टेम्पल इधर भी तो हो सकता है, लेकिन फिर उन्होंने चौराहे की बात ही क्यों करी है, लॉजिक समझिएगा, चौराहे की बात करी उन्होंने, ये बता दिया इधर कॉफी इधर कॉलेज है, इधर से तुम आए हैं, बचा ये है, तो पूछा टेम्पल किधर होगा, टेम्पल इधर होगा, है ना। ये चीज़ हमको लेकर के चलनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। आई एम फेसिंग नॉर्थ, मैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हूँ, इस तरह से ऐसे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हूँ, यानी मैं अगर ऐसे यहाँ पर मैं हूँ और मैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हूँ, यानी अगर मैं चलूँ स्ट्रेट तो मैं नॉर्थ की तरफ जाऊँगा, ऐसा है क्वेश्चन में, है ना। मैं भी चला नहीं हूँ, ये बताया है मैंने, अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैं चलूँ तो नॉर्थ की तरफ जाऊँगा, लेकिन मैं अभी हूँ यहीं पर, मैं अभी हूँ यहीं पर, और ये एरो मैंने बना दिया ताकि मैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हूँ। आई टर्न 135 डिग्री इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक वाइज मतलब ऐसे, ऐसे मैं 135 डिग्री टर्न हो गया क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। अब देखिए 135 डिग्री एंगल कितना होता है, देखिए अब देखिए अगर नॉर्थ की तरफ खड़ा हूं मैं 135 डिग्री, यानी जो कि ये एंगल होता है 90। अगर मान लो कि अगर सीधा सीधा वहां से नॉर्थ से अगर वो बंदा ईस्ट में मुड़ जाए, है ना, यानी यहाँ से अगर सीधा सीधा मतलब कि ऐसे खड़ा है नॉर्थ की तरफ देख रहा, ऐसे मुड़ जाए तब वो 90 डिग्री मुड़ेगा यहाँ पर, लेकिन मुड़ना कितना है 135, यानी जो है कि 135 मुड़ना है, 90 मुड़ गए तो यहाँ पर जो है कि 45 तो अभी और मुड़ना है, 45, और 45 डिग्री क्या है, यानी जो है कि अगर ये साउथ डायरेक्शन है और ये ईस्ट है तो ये भी 90 डिग्री है, लेकिन हमको पूरा 90 नहीं मुड़ना है, हमको 90 का आधा यानी 45 डिग्री और मुड़ना है। हमको कितना मुड़ना है भाई, 45 डिग्री और मुड़ना, जैसे कि हमको ये वाला इतना जो है कि ये आधा कर दो इसका, ये 45 इतना हमको मुड़ना है, यानी जो है कि हम इधर देख रहे थे, अब हम
यानी इतना एंगल जो है कि ये हम टर्न होगा, ये हमारा हो गया 90 प्लस 45 यानी जो है कि 135 डिग्री। हम कैसे मुड़े? क्लॉक वाइज, एज पर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसा हमने कर दिया यहाँ पर, और हम इतना मुड़ गए क्लॉक वाइज में। और तो ये अभी कंडीशन है, आगे देखते हैं। देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉक वाइज, मतलब अब इतना ऐसे मैं था पहले नॉर्थ में देख रहा था, मैं ऐसे मुड़ गया 90 प्लस 45 और मैं ऐसे मुड़ गया। अब मैं वापस एंटी क्लॉकवाइज, उन्होंने बताया है कि एंटी क्लॉकवाइज जो है कि कितना मुड़ गया 180 डिग्री, यानी जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है कि मुड़ गया कितना 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री कैसे मुड़ गए? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए एंटी क्लॉक 180 डिग्री आप जानते हो, जैसे कि ये लाइन है, इस लाइन को अगर मैं स्ट्रेट ऐसे कर दूं तो ये पूरा का पूरा एंगल ये होता है 180 डिग्री। आपने कहीं भी देखा हो, ये लाइन है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये पूरा एंगल क्यों 180 डिग्री कैसे हो जाएगा? अगर हम परपेंडिकुलर खड़ा करें 90 इधर 90 इधर, दोनों को मिला दिए तो 180 डिग्री हो गया। यानी जो है कि जब ये एंटी क्लॉक वाइज यानी इस डायरेक्शन में अगर वापस चले जाएंगे तो ये जितना आए थे 145 उतना तो क्रॉस कर देंगे, प्लस 135 के अलावा ऊपर कितना हो जाए 45 डिग्री, है ना, उतना जो है कि ये और क्रॉस कर गए। यानी जो है कि जब ये इस डायरेक्शन में चले गए, यानी जो है कि इतना जो है कि ये अपनी इनिशियल पोजीशन से 45 डिग्री जो है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज है? अब कंडीशन, इन व्हाट डायरेक्शन आई एम फेसिंग नाउ, अब ये किस डायरेक्शन फेस, देखिए नॉर्थ ये है, सभी लोग जानते हो, वेस्ट ये है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में देख रहा है, किधर देख रहा है? ये देख रहा है, ही इज लुकिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इट इज क्लियर टू यू, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रामा इज फेसिंग ईस्ट, रामा इज फेसिंग ईस्ट, रामा जो है वो ईस्ट में देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर खड़े हुए हैं ऐसे, और वो फेस करे हुए हैं ईस्ट में। तो मैं एक ऐसे अगर एरो से डिनोट कर दूंगा, अगर ये ईस्ट में जाएं तब भी ऐसे ऐसे इनका जो कि ऐसे इस तरह से एरो मैंने दिखा दिया है। उसके बाद ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज यानी जो है कि ऐसे 90 डिग्री। लेकिन अगर 90 डिग्री अगर मुड़ेंगे तो ना भाई 90 डिग्री ये ईस्ट है, और ऐसे यानी अगर क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो इधर आएंगे, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री क्योंकि ये ईस्ट है तो ये क्या हो जाएगा साउथ, ठीक 90 डिग्री पे साउथ होता है। तो यानी जो है कि अब ये अपने ईस्ट से साउथ में मुड़ गए, ईस्ट ईस्ट से ईस्ट डायरेक्शन से अब ये साउथ डायरेक्शन में मुड़ गए। ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो है कि फिर से जो है कि अभी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गए। यानी 90 तो ऐसे मुड़े थे, यहाँ पर आए थे 90, उसके बाद ये तो इन्होंने कवर कर लिया। वापस जब जा रहे हैं, जब ये वापस गए तो ये इतना तो चले ही गए यहाँ पर, यानी ईस्ट में देख रहे हैं इतना, तो ईस्ट में वापस देखने लगे। लेकिन अभी 90 ही ये टर्न हुए एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री ही अभी ये टर्न हुए। अभी इनको 135 डिग्री माइनस 90 यानी 45 डिग्री और टर्न होना है एंटी क्लॉकवाइज इसके ऊपर। तो 45 डिग्री यानी अगर ये नॉर्थ है ऊपर और ये पूरा ये 90 होगा, तो यानी जो है कि 90 का आधा, यानी जो है कि यहाँ पर इस तरह से जो है कि अभी इनका ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है अभी एज पर। यहाँ पर अगर ये 135 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तब इनकी अभी ये पोजीशन, अभी आगे देखते ऐसा तो नहीं और मुड़ गए देखो, एंड अगेन अगेन फिर से जो है कि अगेन 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए अब ये क्या था, ये एंगल कितना था 45 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री। लेकिन अब जो है कि यहां से यानी जो है कि इस वाली रो से जो है, ये वाली जो रे है इधर देख रहे थे, तो यहां से जो है कि ये फिर से कितना मुड़ गए 90, यानी 45 पहले अगर मुड़े हैं तो ईस्ट में वापस देखने लगेंगे अपनी इनिशियल पोजीशन पे। लेकिन ये मुड़ कितना है 90 डिग्री मुड़ गए दोबारा, यानी 45 तो मुड़ेंगे ही मुड़ेंगे, प्लस 45 भी अभी इनको और मुड़ना है, यानी इतना, यानी ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक 90 है तो इतना, यानी इसका आधा और मुड़ेगा, और फिर ये किधर देखेंगे, अगर इतना मुड़ जाएंगे तो ये यहाँ से इधर देखने लगेंगे ऐसे। तो अब क्या है इन क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग, यानी शी है वो किस डायरेक्शन में फेस कर रही है। देखो अब ये ईस्ट है, ये साउथ है, कौन डायरेक्शन है ये साउथ ईस्ट, कौन सा डायरेक्शन है ये आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन, हेंस आंसर इज करेक्ट। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू, है ना, इट विल बी क्लियरिंग टू यू, आई होप। तो ये चीज़ है, तो ये अभी क्या है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन वॉक्स अवे फ्रॉम हिज हाउस, यानी कोई व्यक्ति अपने घर से दूर जा रहा है ना, या मतलब निकल रहा है बाहर जा रहा है, एट 8 AM, समझो 8 AM इन्होंने कह दिया, कोई बात नहीं आगे देखते हैं, एंड ऑब्जर्व्स हिज शैडो। अब समझ जाओ, आप तुरंत दिमाग लगा लो कि शैडो तो टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है भाई। अगर मान लो कि मैं
ऐसे डायरेक्शन है ये, है ना। अब जो है कि मान लो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो अगर शाम का टाइम है तो सूर्य किधर होंगे, इधर होंगे, है ना, सन इधर होंगे। तो अगर सन इधर होगा तो शैडो अगर ऐसे रे आएगी तो मेरी शैडो इधर बनेगी, यानी जो है कि मेरी शैडो इस साइड बनेगी। अगर मैं उधर फेस कर रहा हूँ नॉर्थ पे तो मेरे शैडो मेरी राइट हैंड में बनेगी, साउथ की तरफ फेस कर रहा हूँ तो मेरी शैडो मेरी लेफ्ट हैंड में बनेगी। इस तरह से अंदाजा लग जाता है। लेकिन अभी मॉर्निंग का टाइम है तो यानी ईस्ट ईस्ट में क्या है, तो यानी मेरी शैडो बनेगी, अगर मैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हूँ तो मेरी शैडो मेरे लेफ्ट हैंड में बनेगी। ये एक आइडिया आपको ले लेना है शैडो वाला, अगर कहीं आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको तुरंत ये आइडिया ले लेना है। लेकिन आगे क्वेश्चन को पढ़ करके टू, अभी एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू इज राइट, शैडो बन रही है, शैडो टू इज राइट, यानी उनके सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है और शैडो उनके राइट में बन रही है, शैडो उनके राइट में बन रही है। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। तो पहले सबसे पहले हमको ये पता करना है कि वो पहले किस डायरेक्शन में थे, क्योंकि हमको मॉर्निंग के टाइम से शैडो से ये पता कर लेना उनका डायरेक्शन कौन सा था। यानी जो है सपोज शैडो जो है कि आपकी मॉर्निंग का टाइम शैडो आएगी ईस्ट से, ये आपका जो है कि मैं फिर से बना देता हूँ, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है और शैडो जो है कि आपकी ईस्ट से आएगी, इस तरह से, इस तरफ से आएगी। और इस तरफ से अगर शैडो आएगी, अगर कोई व्यक्ति मान लो नॉर्थ की तरफ चेहरा करे खड़ा हुआ है ना, तो शैडो इधर आएगी, तो नॉर्थ की तरफ चेहरा कर खड़े, अगर मतलब कि अगर फेस किए हुए खड़ा हुआ है व्यक्ति, तो उसका राइट हैंड इधर होगा, ये होगा उसका राइट हैंड, ये वाला इधर इस साइड राइट हैंड, इस साइड उसका लेफ्ट हैंड होगा। इज इट क्लियर। और शैडो बन रही राइट हैंड, यानी जो इधर से तो रेज ही आ रही, तो भाई शैडो तो लेफ्ट हैंड में बन रही होगी ना, बट हेयर इट इज रिटन दैट शैडो इज क्रिएटिंग इन हिज राइट हैंड। तब इसका मतलब ये कि वो साउथ की तरफ देख रहे हैं, यानी अगर वो साउथ की तरफ देख रहे हैं तो जो है कि उनका जो राइट हैंड है वो इस तरफ है और लेफ्ट हैंड जो है वो इस तरफ है। यानी ऐसे देख रहे हैं तो यहाँ पर ये बीच में ये आ गए हैं, ये इस तरह से ये बीच में आ गए। अब ये रेज आ रही हैं तो इनके, और ये इधर देख रहे हैं, यानी जो है कि वो किधर देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं। इसी तभी वो कंडीशन ये बन रही, क्योंकि जब वो साउथ की तरफ देखेंगे तब उनका जो राइट हैंड है ये इधर इनकी शैडो बनेगी, इधर क्या बन जाएगी इनकी, इधर इनकी बन जाएगी शैडो। तो इट इज क्लियर नाउ कि ही इज सीइंग इन साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन की में वो फेस करे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इनका मकान इधर था और ये अपने ऐसे निकले हैं, है ना, साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। उसके बाद अब हमको पता लगे वो ऐसे आ रहे हैं, अब अपने लेफ्ट में मुड़ गए, तो हमको पता है कि भाई लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे अपने मुड़ जाएंगे, इस तरह से अपने मुड़ गए लेफ्ट में। एंड देन अगेन टुवर्ड्स हिज राइट, उसके बाद फिर से अपने राइट में मुड़ गए। राइट का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट में मुड़ गए। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, कौन डायरेक्शन देख रहा है, ये डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन आपका ये साउथ, ये डायरेक्शन आपका कौन सा है, साउथ। कुल मिला के हमको ये पता करना, देखो यहाँ पे डायरेक्शन ही पूछा, कुछ ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर अगर आप यही डायरेक्शन नहीं पता कर पाते, आप कहते कि ये नहीं है नॉर्थ में जा रहे हैं, अब नॉर्थ से फिर आप इनको कैसे मोड़ देते, मान लो नॉर्थ से इनको आप टर्न कर देते लेफ्ट में, तो तब इनका आपका लेफ्ट टर्न ये हो जाता है, इनका नहीं, इनका राइट टर्न ये हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट। और लेफ्ट के बाद जो है कि टुवर्ड्स इज राइट, आप उनको फिर राइट में मोड़ देते, तो ऐसे, तब तो ये किस देख रहे होते, तो नॉर्थ में देख रहे होते, तब आंसर होता आपका नॉर्थ होगी, गलत हो जाता। तो यहाँ पर जो कि डायरेक्शन हमने पहले पता कर ली, ही इज फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन, देन ही इज गोइंग इन इज जो भी है लेफ्ट जा रहा है, उसके बाद फिर ये राइट जो भी हुआ, और हमारा आंसर आ गया यहाँ पर क्या, साउथ। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, साउथ। ठीक है, होप एवरी पॉइंट इज क्लियर टू यू। मैं क्लियर कर पा रहा हूँ आपके लिए। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाइल फेसिंग, ये हमारा 15th क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, 11th पर हम आ गए। सून वी विल कंप्लीटिंग 4 मोर क्वेश्चन। वाइल फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, इधर है ना, यहाँ पर खड़े ऐसे ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। यू टर्न टू योर लेफ्ट, यानी जो है कि ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जो है कि अपने लेफ्ट में मुड़ गए, यानी कोई व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक, यानी जो है कि इधर मुड़ गए। ये इनिशियल पोजीशन थी ये, लेकिन मुड़ गए इधर, लेफ्ट में मुड़ गए। एंड वॉक 10 yards, यानी जो है कि फिर से कर देता हूँ, इधर देख रहे थे ये, लेकिन लेफ्ट मुड़ गए, यानी ऐसे मैंने दिखा था ना, और यहाँ पर ये 10 yards, यहाँ पर ये जो है कि चल दी है, ठीक है ना। एंड नाउ टर्न 45 डिग्री टू योर राइट, अब जो है ये अपने 45 डिग्री, यानी इनको जाना था ऐसे, लेकिन जो है कि पूरा नहीं मुड़े, राइट में मुड़ गए, यानी जो है कि इधर मुड़ना, अगर कह दिया कि इनसे राइट मुड़ गई है, तब जो कि सीधा व्यक्ति ऐसे मुड़ जाएगा।
लेकिन ये राइट में कितना मुड़े, राइट का मतलब पूरा पूरा 90 डिग्री मुड़ना, लेकिन ये राइट में 90 डिग्री नहीं मुड़े। ये कहा गया है कि वो मुड़ गए राइट में कितना 45 डिग्री, यानी जो है कि ये जो एंगल 90 डिग्री है ये पूरा नहीं मुड़े, इसका हाफ मुड़ गया, यानी जो है कि ऐसे जा रहे थे ये पूरा नहीं मुड़े, ये इतना मुड़ गया इतना, यानी जो कि इतना ऐसे मुड़ गए, ये ऐसे गए फिर ऐसे मुड़ गए। इतना मुड़ने के बाद जो है कि एंड गो स्ट्रेट टू कवर 50 यार्ड्स, उसके बाद यहाँ पर से इन्होंने कितना कवर करा, 50 यार्ड्स कवर करा, 50 यार्ड्स कवर करा। नाउ इन व्हाट डायरेक्शन आर यू विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, अब स्टार्टिंग पॉइंट से आप कौन से डायरेक्शन में हो बताइए, स्टार्टिंग पॉइंट से आप कौन से डायरेक्शन में हो, यानी जो है कि ये डायरेक्शन है। अब ये डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ होता तो ये ऊपर ऐसे और ये ईस्ट ऐसे होता, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, ये कहाँ है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो ये जो है क्या फेस करे हुए हैं, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, हेंस आंसर ए इज करेक्ट। अनदर क्वेश्चन, अ हाउस फेसेस नॉर्थ, एक मकान है जो कि नॉर्थ की तरफ फेस करे, यानी उसका गेट जो है वो नॉर्थ की तरफ है। मान लो ये हाउस है और इस तरह से जो है कि इसका जो गेट है वो किधर है, नॉर्थ की तरफ, यानी जो है कि इस तरह से रोड जा रही होगी आगे के लिए, इस तरह से कुछ है। उसके बाद क्या है कि अब क्या, अब मैन कमिंग आउट ऑफ हिज हाउस वॉकड स्ट्रेट फॉर 10 मीटर, यानी कोई व्यक्ति निकला और वो 10 मीटर यानी अपने गेट से लेकर के, अपने गेट से लेकर के है ना, वो जो है 10 मीटर यहाँ तक चले, मान लो 10 मीटर यहीं तक था, इतना जो है कि वो 10 मीटर यहाँ पर चल गई है, ठीक कोई बात नहीं। टर्न लेफ्ट, उसके बाद जो है कि टर्न लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब जो है कि एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो हो जाएगा ऐसे, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, यानी जो है कि ये 25 मीटर इनको चलवा दो, ये 10 था तो ये 25 कितना हो जाएगा, 25 चलवा दिया, 25 मीटर चलवा दिया, ठीक। देन ही टर्न राइट, उसके बाद राइट, राइट मतलब जो कि अगर इधर जा रहे हैं तो राइट फिर से जो है कि क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगा भाई, ऐसे, एंड वॉकड 25 मीटर, फिर से जो है कि 25 यहाँ पर 25 चले, देन ही टर्न राइट एंड वॉकड 5 मीटर, ये 5 मीटर है यहाँ पर 5 मीटर, तो यहाँ पर जो है कि 5 मीटर, इतना 5 मीटर चल दिया। उसके बाद एंड अगेन टर्न राइट, फिर से राइट मुड़ गए, मतलब क्लॉकवाइज राइट मुड़ गए एंड वॉक 25 मीटर। अभी ये देखो 25 डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक, तो 25 अगर यहाँ से, क्योंकि ये स्ट्रेट है ना, तो 25 यहाँ से यहाँ तक आनी जो है कि इस पॉइंट के ठीक ऊपर, ये 25 मुड़ गए। अब जो है कि ये कहाँ पर है, यहाँ पर इनका घर के ठीक सामने है, यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर है। हाउ फॉर इज ही फ्रॉम हिज हाउस, अब अपने घर से कितना दूर, देखो 10 मीटर तो ये है, और यहाँ पर ये कितना चले थे, 5 मीटर चले थे ना, ये 5 मीटर, तो 10 और ये दूरी कितनी होगी, 5 होगी, क्यों होगी, क्योंकि देखो ये 5 ये सीधा गया था यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट से नॉर्थ में जो गए 5 मीटर ही, वापस जो है कि ये आ गए अपने जो है कि वेस्ट ईस्ट की तरफ, और ये ठीक अपने घर के सामने है, और इन्होंने जो डिस्टेंस कवर करा था नॉर्थ में, इन्होंने केवल 5 मीटर कवर, यानी ये डिस्टेंस है 5 मीटर, यानी ये डिस्टेंस है आपका 10 मीटर, ये है 5 मीटर, तो अपने घर से कितना दूर है 10 मीटर प्लस 5, यानी जो है कि 15 मीटर जो है कि ही इज फार फ्रॉम हिज हाउस, आंसर विल बी 15 मीटर। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, अ बोट मूव्स फ्रॉम पोर्ट टूवर्ड्स ईस्ट, बोट जो है कि अपने पोर्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, यानी ऐसे, आफ्टर सेलिंग 9 माइल्स, यानी जो है कि इस तरह से जो है कि 9 माइल्स ये डिस्टेंस जो था इसने कवर करा 9 माइल्स का, ठीक है ना। इट टर्न टूवर्ड राइट, ये किधर मुड़ गई, राइट की तरफ। अब भाई राइट की तरफ कहने का मतलब जो है कि ये इस तरह से क्लॉकवाइज मुड़ेगी, ऐसे जाएगी इस तरीके जो भी है, एंड कवर्स अनदर 12 माइल्स, अब ये 12 माइल्स है, ठीक है ना। इफ इट वांट टू गो बैक टू द पोर्ट व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाउ फ्रॉम इट्स पोजीशन, अगर ये वापस अपने पोर्ट, यानी पोर्ट था इसका ये वाला, देखो पोर्ट था ये, यहाँ से आई थी यहाँ पर और यहाँ से आई यहाँ पर, अगर अभी नहीं पोर्ट पर वापस जाना चाह रही है, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी शॉर्टेस्ट पूरा पानी पानी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगी, तो शॉर्टेस्ट क्या होता है, डिस्टेंस नहीं होता, ये करके ये डिस्टेंस हुआ, वो होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस विच कवर्स बोथ दोज पॉइंट्स, तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे होगा, जो स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, यानी जो है कि
भाई ये क्या है, ये ठीक जो है कि ईस्ट में गया, ईस्ट से सीधा सीधा साउथ में, तो ये 90 डिग्री एंगल बन गया। तो ये क्या बन गया भाई, ये 90 डिग्री एंगल, तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और आपको मालूम राइट एंगल ट्रायंगल की विशेषता क्या होती है, जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, ये होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। ये थोड़ा यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है बोर्ड। तो आपका परपेंडिकुलर कितना है भाई, 9, ये इसको मान लो परपेंडिकुलर था, इसको मान लो, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा एक बेस हो जाएगा, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81 प्लस 12 स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा भाई, 144, और इसका स्क्वायर रूट, ये इसका स्क्वायर रूट लगाना ना भूलिए, ठीक है ना। डी विल बी 225 का स्क्वायर रूट, आफ्टरवर्ड्स डी विल बी 15, 225 इज स्क्वायर ऑफ 15, हैंस आंसर विल बी 15 माइल्स। कि अगर उसको शॉर्टेज डिस्टेंस कवर करना हो, उसको जाना हो 14 सॉरी ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, तब जो है कि 15 किलोमीटर 15 माइल्स का इसको डिस्टेंस कवर करना होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, अ साइक्लिस्ट राइड्स 40 km टुवर्ड्स ईस्ट। साइक्लिस्ट ने 40 km जो है कि ईस्ट में जो है कि राइड करा, 40 km है ये, टर्न्स नॉर्थ, नॉर्थ में मुड़ गई है, एंड राइट 20 km, यहाँ पर 20 km टाइप करा, अगेन टर्न्स लेफ्ट, अभी क्या लेफ्ट में मुड़ गए, यानी इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट, यानी जो है कि आपका कह सकते हैं हम कि इस तरह से, है ना, ये लेफ्ट मुड़ गए, एंड राइट्स 20 km, अब इन्होंने जो है कि यहाँ तक 20 km, ये क्या है डिस्टेंस का 20 km, ठीक है ना, यहाँ पर जो इन्होंने 20 km जो है कि ड्राइव करा, नॉर्थ में गए थे पहले, नॉर्थ में जो है कि 20 km चलाया, उसके बाद अगेन टर्न लेफ्ट एंड राइट 20 km, ठीक। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना फार, कितना दूर है बताइए, स्टार्टिंग पॉइंट से अभी कितना दूर है बताइए अपने, जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और यहाँ, तो यहाँ से अब ये कितना दूर है आप ये बताइएगा। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट से अपना इतना दूर है, अब ये कैसे निकलेगा, ये दूरी कैसे निकलेगी, देखिए चूंकि ये परपेंडिकुलर है, अब ये 20 किलोमीटर है, तो अगर यहाँ से अगर मैं ये परपेंडिकुलर इस पर बना दूँ, ये भी तो 20 km होगा, ये भी 20 km, और चूंकि ये 20 km है और ये पूरा 40 km, यानी ये से यहाँ तक ये 20 km है, ये 20 km, तो अगर ये पूरा 40 km है तो ये 20 km है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये भी 20 km होगा, यानी ये भी 20 km और ये भी 20 km, तो वही वाला नियम, तो ये जो डायगोनल है, जो डायगोनल ये कितना निकलेगा 20 स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भाई 400 प्लस 400, है ना, ये हो जाएगा कितना आपका 800, और उसको 800 को अगर आप फर्दर तोड़ लोगे, है ना, तो आपका आ जाएगा 20√2 km, है ना। तो आई होप एवरी क्वेश्चन इन द सेशन विल बी क्लियर टू यू। कोई भी डाउट है किसी तरह का तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर योर दैट डाउट। कोई भी आपको जो है कि क्वेरी हो, आपको लग रहा है कि सर मेरा ये जो है कि परसेंटेज सेशन हो गया या टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ये थोड़ा वीक है, ये पहले करवा दीजिएगा, तो मैं पहले करवा दूंगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड डू योर बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। थैंक यू सो मच।